हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम बात कर रहे हैं इसरो और जाक्सा के बीच जो समझौता हुआ था उसके बारे में। और जाक्सा जो है उसका फुल नेम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि जापान की एरोस्पेस एजेंसी है। और इसरो जो है वो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1969 को। और इसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे विक्रम साराभाई। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। और एक चीज आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और पास में जो बेल है उस पर क्लिक कर लें। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाओगे। और अगर कोई भी स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.acyoursuccess.com पर जाकर ले सकते हैं, वो बिल्कुल मुफ्त है। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा इसरो जाक्सा समझौता। ये कब हुआ, कैसे हुआ, सारा डिटेल इसका हम जानेंगे। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, इसरो और जाक्सा के बीच समझौता हुआ। और ये कब हुआ इसको देखते हैं। ये आपका हुआ भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 11 नवंबर 2016 को टोक्यो में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह हस्ताक्षर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य इसका जो है वो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण एवं बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग के लिए भविष्य में साझा गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसका जो दूसरा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में द्वितीय इसरो जाक्सा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में दोनों एजेंसियों ने वर्ष 2005 के समझौतों पर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। जो 2005 का जो समझौता हुआ था उसमें सुधार पर बल दिया था, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। और जो अगला पॉइंट है वो है, इसी के दृष्टिगत दोनों एजेंसियों ने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए और एक नया समझौता हुआ। और आगे देखिए पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। तो भारत और जापान के मध्य अंतरिक्ष में सहयोग का संबंध 5 दशकों से भी अधिक पुराना है। वर्ष 2003 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के गठन के पश्चात अक्टूबर 2005 में इसरो अंतरिक्ष विभाग, जिसको डीओएस बोलते हैं, तथा जाक्सा के मध्य अंतरिक्ष में भावी सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दोनों एजेंसियों ने चंद्र अन्वेषण, उपग्रह नेविगेशन, एक्सरे, खगोल विज्ञान तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम में साथ मिलकर काम करने से संबंधित दस्तावेजों पे हस्ताक्षर किए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 5 दशकों से पुराना है। और 2003 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के गठन हुआ था। और उसके 2 साल बाद अक्टूबर 2005 में जाक्सा और इसरो के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट, समझौते के प्रमुख बिंदु, कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें जानना चाहिए। यह समझौता अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार एवं नेविगेशन, अन्वेषण एवं अंतरिक्ष विज्ञान, अन्वेषण और विकास, अंतरिक्ष प्रणाली एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसरो और जाक्सा मिलकर काम करेंगे। जब तक संयुक्त निवेश से संबंधित किसी लिखित समझौते पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक दोनों एजेंसी अपनी गतिविधियों से संबंधित लागत स्वयं वहन करती रहेगी। मतलब कि जब तक कोई समझौता लिखित नहीं हो जाता
तब तक जो भी लागत आएगी, खर्च आएगी, वो जैसे इसरो का कोई कार्य करता है तो इसरो उस पे वहन करेगा, और अगर वो जाक्सा करती है तो जाक्सा वहन करेगी। और जब यह लिखित समझौता जब हो जाएगा, तब ये दोनों संयुक्त रूप से उस पे लागत पे खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। और अगला पॉइंट है, बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है? बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है, इसको हम जानते हैं। इस संधि का पूरा नाम ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसका फुल नेम है, इंक्लूडिंग द वुमेन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। और 10 अक्टूबर 1967 को अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? तो 10 अक्टूबर 1967 को। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। बाह्य अंतरिक्ष पर किसी देश की प्रभुसत्ता नहीं है, यानी किसी का अधिकार नहीं है। सभी देशों को अंतरिक्ष अन्वेषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी अपना अंतरिक्ष अन्वेषण कर सकता है। सभी देश बाह्य अंतरिक्ष का केवल शांतिमय उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चांद और दूसरे ग्रह पर सैनिक केंद्रों की स्थापना निषेध है। अंतरिक्ष में परमाणु शस्त्र और सामूहिक विनाश के दूसरे साधनों से सुसज्जित उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों आदि को छोड़ने पर प्रतिबंध है। संधि के तहत त्रुटिवश किसी दूसरे देश के सीमा क्षेत्र में उतर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री उस देश को सौंप दिए जाएंगे जिस देश के वो होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, समझौते का निष्कर्ष क्या है? जो समझौता हुआ उससे रिजल्टेंट क्या हुआ वो देखिए। यह समझौता मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को गति प्रदान करेगा। इससे दोनों देश के सभी क्षेत्र और वर्ग लाभान्वित